अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉज। पिछले वीडियो में हमने पाकिस्तान पेनल कोड 1860 के सेक्शन 53 तक कवर किया था, उसकी पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम सेक्शन 54 से लेके 55A तक इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो बिना देर किए, बातों को लंबा किए, हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका सेक्शन आ जाता है सेक्शन 54। अब सेक्शन 54 किस चीज़ से डील करता है? ये डील करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ क्या होता है, ये तो हमें जब भी समझ में आएगा जब हम इसको रीड आउट करेंगे। तो ये कह रहा है कि इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड, कोई भी ऐसा केस जिसमें किसी भी ऑफेंडर को सेंटेंस ऑफ डेथ यानी कि फांसी की सज़ा सुनाई गई हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे डेथ जो है फांसी के ज़रिए ही दी जाती है। तो फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस विद इन द विच द ऑफेंडर शैल हैव बीन सेंटेंस्ड में, जिस भी जुरिस्डिक्शन में उस मुजरिम को सेंटेंस किया जा रहा होगा, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, उस ऑफेंडर की कंसेंट लिए बिना, यानी कि उससे पूछेंगे नहीं कि भाई आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हो इसके बारे में। क्या कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट? कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। अब यहाँ पर कम्यूट की मीनिंग होती है चेंज करना, ठीक है, तब्दील करना। तो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, उसकी डेथ सेंटेंस को चेंज करके कोई और पनिशमेंट उसको दे सकते हैं, यानी कि उसकी जो पनिशमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ हमें ये बताता है सेक्शन 54। अब इसी के बाद इसका जो प्रोवाइजो है वो कहता है प्रोवाइडेड डेट इन ए केस इन विच अ सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास अगेंस्ट द ऑफेंडर कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ कत्ल। अब कोई ऐसा केस है जिसमें किसी पर्सन को, जो भी मुजरिम था, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। किस केस में? उसने क्योंकि कत्ल किया था, ठीक है। ऐसे केस में shall not be commuted without the consent of the heirs of the victim। जो विक्टिम था उसके heirs जो थे, उसकी जो लीगल heirs थे, उसकी कंसेंट लिए बिना फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस ऑफेंडर की, उस मुजरिम की सेंटेंस ऑफ डेथ को कम्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन हमारा आता है सेक्शन 55 जो कि डील करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब उम्र कैद। अब ये सेक्शन हमें क्या कहता है? ये बताता है कि इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड, कोई भी ऐसा केस जिसमें किसी मुजरिम को उम्र कैद सुनाई गई हो। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस विद इन विच द ऑफेंडर शैल हैव बीन सेंटेंस्ड में, जिस प्रोविंस की जुरिस्डिक्शन में उस मुजरिम को उम्र कैद सुनाई गई होगी, में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, उस ऑफेंडर से कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम्यूट द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग फॉर 14 ईयर्स। 14 ईयर्स से कम तक की भी पनिशमेंट उसको दे सकते हैं, मतलब होगी इम्प्रिजनमेंट की ही, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या रेगेरियस भी उसको दे सकते हैं, और उसका जो टाइम पीरियड है उसको चेंज कर सकती है। यानी कि कम्यूटेशन किस तरीके से होगी कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को हटा के 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल तक के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं। 14 से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा जो है सेक्शन 55 हमें ये बता रहा होता है। अब इसी के बाद हमारा इसका जो प्रोवाइजो है वो कहता है कि प्रोवाइडेड डेट इन अ केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास अगेंस्ट एन ऑफेंडर कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 16, के चैप्टर 16 में जो ऑफेंसेस बताए गए हैं, उस ऑफेंस के लिए अगर वो ऑफेंडर लाइबल है, यानी कि फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेरियस काइंड्स ऑफ हर्ट, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के अगर हर्ट उसने किसी बंदे को दिए, जो कि मैंने इस पर वीडियोस कवर कर रखे हैं, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उस मुजरिम ने ऐसा कोई हर्ट कॉज किया है, वो वाले अगर ऑफेंसेस किए हैं, तो उस केस में सच पनिशमेंट शैल नॉट बी कम्यूटेड, उसकी पनिशमेंट को कम्यूट नहीं किया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ विक्टिम,
विक्टिम की कंसेंट के बिना, जाहिर सी बात है जिसको उसने नुकसान पहुंचाया, जिसको इंजरी पहुंचाई थी, उसकी इजाज़त लिए बिना आप उस मुजरिम की सज़ा कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा विक्टिम के साथ। और एज द केस में बी ऑफ हिज ईयर्स, और अगर विक्टिम क्या होता है कि इन केस अगर इस वो कंडीशन में नहीं है कि वो अपना कंसेंट दे सके, इतनी उसको कोई सीरियस इंजरी है, ठीक है, मेंटली फिजिकली किसी भी तरीके से, तो जो उसके लीगल ईयर्स है, ठीक है, वो भी जो है कंसेंट दे सकते हैं उस विक्टिम के बिहाफ पे। डिफरेंट काइंड ऑफ हर्ट्स वाले जो ऑफेंसेस बताए हैं, अगर ऐसा कोई ऑफेंस किया है और उसके बदले में अगर उसको कोई इम्प्रिजनमेंट मिली थी लाइफ वाली, तो वहाँ पर चेंज नहीं होगा बिना विक्टिम की कंसेंट लिए, बिना उसके ईयर्स की कंसेंट लिए। फर्दर इसका जो प्रोवाइज़ो है एक और, वो हमें ये कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर डेट in a case in which the sentence of imprisonment for life has been passed against an offender convicted for an offence punishable under section 354A। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई ऑफेंडर था और उसको पनिशमेंट दी गई थी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की अंडर सेक्शन 354A, 354A उसके ऊपर लग रहा था। 354A किस चीज़ से डील करता है? ये कहता है असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन एंड स्ट्रिपिंग ऑफ हर क्लोथ्स, यानी कि इसमें आप किसी भी वुमेन को असॉल्ट करते हो और उसको फोर्स करते हो, क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हो कि वो अपने क्लॉथ जो है उनको स्ट्रिप ऑफ करे, यानी कि टेक ऑफ करने के लिए आप किसी वुमेन को फोर्स करते हो, ठीक। तो अगर आपने ऐसा कोई ऑफेंस करा है, या फिर 376 पनिशमेंट फॉर रेप, या फिर अगर रेप का केस है, ठीक है, रेप की पनिशमेंट का केस है, या 376A डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, या फिर कोई अगर विक्टिम था रेप का और आपने उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी, यानी कि पूरी पब्लिकली सबको बता दिया कि भाई ये जो है विक्टिम है रेप का, इसके साथ रेप हुआ है। 377 अननेचुरल ऑफेंसेस से डील करता है। अननेचुरल ऑफेंसेस यानी कि होमोसेक्सुअलिटी वगैरह होती है इसमें, और विथ एनिमल्स वगैरह, इस तरह के अननेचुरल ऑफेंसेस वगैरह होते हैं। और 377B जो है इसकी पनिशमेंट से डील करता है। अगर वो ऑफेंडर इन सेक्शन के अकॉर्डिंग लाइबल था इम्प्रिजनमेंट का, या फिर, ठीक है, एक और कंडीशन है, या तो वो इन सेक्शन के अकॉर्डिंग लाइबल था, या फिर वेयर द प्रिंसिपल ऑफ फिसादुल फर्ज। फिसादुल फर्ज क्या होता है? इंक्लूड द पास्ट कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर, कि आप उस ऑफेंडर का पास्ट कंडक्ट देखते हो कि ये पहले से ही मुजरिम था, यानी कि फर्स्ट टाइम कोई एक ऑफेंस करता है, ठीक है, तो एक सर्टेन सिचुएशंस भी हो जाती हैं, कुछ इस तरह के सर्कमटेंसेस भी देखे जाते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस भी देखे जाते हैं। सीरियल किलर है, हैबिचुअल ऑफेंडर, यानी कि उसकी आदत है इस तरह के ऑफेंसेस करना, तो आप उसका पास्ट कंडक्ट भी चेक करते हो कि उसका पास्ट कंडक्ट कैसा था, उसका पहले का अमल कैसा था, कैसा उसका रहन सहन था, ठीक है, ऑफ द ऑफेंडर, और विदर ही हैज़ एनी प्रीवियस कन्विक्शन, या देखा जाता है कि पहले उसको कोई कन्विक्शन वगैरह हुई थी, और द ब्रूटल और शॉकिंग मैनर इन विच द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड विच इज़ आउटरेजियस टू द पब्लिक कंसाइंस, या फिर अगर उसने ऑफेंस किया है तो उसका मैनर कैसा है, यानी कि कोई इतना ही ब्रूटल और एक शॉकिंग मैनर है कि वो पब्लिक मॉरलिटी, पब्लिक की मेंटल हेल्थ, पब्लिक के कंसाइंस से बिल्कुल ही आउटरेजियस है, यानी कि उनसे बिल्कुल ही हटकर नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है, इस तरह कोई एक वहशाना उसने अमल किया है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई उसने ऑफेंस किया, उसका मैनर इस तरीके से था, या कोई अननेचुरल ऑफेंस किया, या कोई रेप के केसेस है, या उसने किसी वुमेन को उसके क्लॉथ्स टेक ऑफ करने के लिए फोर्स किया था, ऐसे अगर किसी जुर्म में उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जाती है तो उसकी पनिशमेंट जो है चेंज नहीं होगी, ठीक। देन इसके बाद हमारा सेक्शन 55A आ जाता है, जो कि डील करता है सेविंग फॉर प्रेसिडेंट प्रेरोगेटिव, प्रेसिडेंट के पावर्स से बेसिकली जो है ये डील कर रहा होता है। 55A हमें कहता है कि नथिंग इन सेक्शन 54 और 55 shall derogate from the right of the president to grant pardons, reprieves, respites और remission of punishment। अब ये 55A जो है प्रेसिडेंट के स्पेशल पावर की बात कर रहा है कि सेक्शन 54 और सेक्शन 55 में जो भी बताया गया था कि उसकी पनिशमेंट कम्यूट नहीं की जाएगी अगर कुछ इस तरह के सर्कमटेंसेस हो गए, या कुछ स्पेशल सेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर उसको सेंटेंस दी जाएगी। ये कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे, ठीक है, तो वो पनिशमेंट को रिमिशन कर सकता है, उसको रिप्राइव कर सकता है, उसको पार्डन भी ग्रांट कर सकता है, ठीक है।
ये एक प्रेसिडेंट के पावर बताए हैं, ठीक। पर यहीं पर क्या होगा कि प्रोवाइडेड दैट सच राइट शैल नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम और एज द केस मे बी ऑफ द ईयर्स ऑफ द विक्टिम बी एक्सरसाइज फॉर एनी सेंटेंस अवार्डेड अंडर चैप्टर 16 पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ट। अब ये कह रहा है कि भाई ये प्रेसिडेंट के पास पावर तो है, लेकिन वो इन पावर का यूज़ अब्यूज़ ऑफ पावर नहीं करेगा, अल्ट्रा वायरेस नहीं करेगा। ये नहीं कि मतलब कोई अगर रेप केसेस था, किसी को एक सीरियस इंजरी कॉज की गई है और आप उसकी कंसेंट लिए बिना हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या करें कि भाई उसको पार्डन ग्रांट कर दें, उसको रिहा कर दें, ठीक है। उसकी पनिशमेंट एक सीरियस उसको मिलनी थी, उसको इम्प्रिजनमेंट मिलनी थी, उसको रेगुलर इम्प्रिजनमेंट मिलनी थी। उसने किसी का कत्ल किया था तो उसको सेंटेंस ऑफ डेथ मिलनी थी, लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट साहब 3 साल में उसको सज़ा देकर उसको फिर रिहा कर दे। तो ऐसा नहीं होगा। विक्टिम की कंसेंट लेकर अगर विक्टिम राज़ी होता है कि हाँ ठीक है आप उसको चेंज कर दो, तो ही जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब अपना ये पावर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा सेक्शन 54, 55 और 55A डील करता है बेसिकली कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट से, कि पनिशमेंट्स को कम्यूट कब किया जाता है। कम्यूट मीन्स कि उनको चेंज कब किया जाता है और कौन सी ऐसी स्पेशल कंडीशन है जिनमें आप कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।